राष्ट्र के विरोध में संविधान में एक धारा लेकर के आए, एक नियम लेकर के आए, कानून लेकर के आए। आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु हैं, जिसे आप धारा 30 का ध्यान देंगे, जिसे धारा 30 कहते हैं। धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है, लेकिन आप गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उस समय गृह मंत्री जी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, विरोध किया, नहीं आ सका, लेकिन दुर्भाग्य था बेचारे बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी चले गए। ये धारा 30 आया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया है, नहीं आना चाहिए, गलत है, ये राष्ट्र के लिए घातक है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं माने, संविधान में धारा 30 जोड़ा गया। इतना ही नहीं, मंदिर विधेयक आया। मंदिर विधेयक क्या है? मंदिर विधेयक में लिखा है हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, पूर्वांचल के गरीबों के लिए, पूर्वांचल के असहायों के लिए, जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की। अगर किसी के पास कोई आंकड़ा हो तो मुझे बतावे कि शिक्षण संस्थान की कहीं व्यवस्था हुई। ये सारी व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को सौंप दिया गया। आप कहेंगे वो ईसाई मिशनरियाँ पेट्रो डॉलर के बल पर, आप कहेंगे विदेशी पैसों के बल पर। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पेट्रो डॉलर नहीं, विदेशी पैसा नहीं, हमारे मठ मंदिरों के पैसे के बल पर मंदिर विधेयक जो आया धारा 30 मंदिर विधेयक, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा और वह पैसा 60% ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा। शेष बचा हुआ पैसा मदरसों और बोलियों को दिया जाएगा, दिया जा रहा है। ना हो तो जाकर दक्षिण भारत में देख लीजिए, एक एक करके मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा, ये सत्य है। इस प्रकार से हमारे भाइयों को ईसाई बनाना शुरू किया। आज पूर्वांचल में मिजोरम पूर्णतः ईसाई है, नागालैंड पूर्णतः ईसाई है, अरुणाचल में 80% ईसाई है। मैंने सारी सीमाओं को देखा है, मुझे ज्ञात है। मैं उस स्थान तक भी गया हूँ जहाँ 4 देशों की एक साथ सीमा है। हमारे साथ, राष्ट्र के साथ, इन हिंदुओं के साथ, बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ में किस तरह से छल किया गया। इतना ही नहीं, हम भूल गए महापुरुषों के बलिदान को, हम भूल गए महापुरुषों के बलिदान को, जिसने राष्ट्र के लिए सर कटाया, जिसने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, उन सबको भूल गए। हमें याद क्या रह गया? अय्यासों की कहानी हम आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम भूल गए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, उनके बलिदान को भूल गए। उनके पिता तेग बहादुर जी के बलिदान को हम भूल गए। दिल्ली में जाकर के सिर काटा गया उनका। गुरु तेग बहादुर जी के बच्चे, जय श्री राम, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों के कुर्बानी को, बच्चों के बलिदान को, जो जिंदे दीवार में चुन दिए गए, उनके बलिदान को हम भूल गए। महाराणा प्रताप के बलिदान को भूल गए, हम शिवाजी के बलिदान को भूल गए, महापुरुषों के बलिदान को, सरदार भगत सिंह के बलिदान को भूल गए, सुभाष चंद्र को भूल गए। आज भी दुर्भाग्य बस हमारे बच्चे अय्यासों का इतिहास पढ़ रहे हैं। अय्यासों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है हमारे लिए। महान हो गया अकबर, जो अकबर हिंदुओं के बहु बेटियों को लेकर के मीना बाजार लगाता था, आज वो हमारे लिए आदर्श हो गया। ये कब तक चलता रहेगा? आज भी हमारे बच्चे मदर टेरेसा को पढ़ रहे हैं। मदर टेरेसा को राष्ट्रीय सम्मान के साथ में विभूषित किया गया। सब महापुरुष हमारे भूल गए। ये स्थिति, यह परिस्थिति, राष्ट्र के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया। जो महापुरुष गर्व के साथ उठाते थे, जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अभिगरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। स्वामी राम बड़े गर्व के साथ हाथ उठाते थे, मैं भारत हूँ, मेरा सिर इस देश के उत्तर का भाग है, मेरा पैर देश के दक्षिण का भाग है, मेरी दोनों भुजाएं पूरब पश्चिम के भाग के रूप में है। दुर्भाग्य था, ऐसे देश का बंटवारा हुआ और हमें ये मिला। ये कब तक चलता रहेगा? दूसरी बात, कितना बड़ा भेदभाव है। एक तरफ संविधान है और एक तरफ शरीयत है। एक तरफ संविधान है, एक तरफ शरीयत है। 1976 में इंदिरा गांधी ने हमको सेकुलर घोषित कर दिया, हिंदुओं को सेकुलर घोषित कर दिया। आज जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आता है तो किसके लिए लागू होगा? क्यों? ये जनसंख्या नियंत्रण किसके लिए लागू होगा? क्यों? हिंदुओं के लिए लागू होगा। दूसरी बात,
जिनकी जनसंख्या सुरसा की तरह मुंह फैलाए बढ़ती जा रही, जिनकी विषमता बढ़ती जा रही है, उनके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। ध्यान दे, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, समय आ चुका है, समय आ चुका है। ये धारा 30 ये जो राष्ट्र के विरोध में है, यह जाएगी और देश अखंड होगा। इसकी सारी की सारी तैयारी हो चुकी है।